कॉर्पोरेट लाइफ में एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स है। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अचानक आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। हाँ, और इसी को हम कहते हैं द ट्रस्ट ट्रैप। एक ऐसा जाल जिसमें आप कंपनी के सबसे भरोसेमंद सोल्जर तो हैं, लेकिन जब भी प्रमोशन की बारी आती है आपका नाम लिस्ट से गायब हो जाता है। So today, let's dissect this trap, piece by piece. Okay, so let's get one thing straight right from the start. आपकी कंपनी, आपके बॉस, they trust you. I mean, completely. इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी में कमी की वजह से नहीं है। In fact, it's the total opposite. Or, the ironic part, प्रॉब्लम की शुरुआत ही इसी ट्रस्ट से होती है। जरा सोच के देखिए, कोई भी रियली इंपॉर्टेंट टास्क है, अ प्रोजेक्ट वेयर द स्टेक्स आर सुपर हाई, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कॉन्फ्रेंस रूम में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? आपका। हे, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वी नीड अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। साउंड फेमिलियर? इट प्रॉब्ली डज। और व्हाट अबाउट दिस? कोई प्रोजेक्ट पटरी से उतर रहा है, डेडलाइन बिल्कुल सर पर है और पूरे फ्लोर पे पैनिक का माहौल है। कंपनी को आखिरी वक्त पे बचाने कौन आता है? ऑफ कोर्स, इट्स ऑलवेज यू। यू बिकम द ऑफिशियल फायर फाइटर, द क्राइसिस मैनेजर, द वन पर्सन जो हमेशा बिना सवाल पूछे मेस को क्लीन अप करता है। आपको एक हीरो की तरह फील कराया जाता है, पर हर बार आग बुझाने के बाद आप वापस फायर स्टेशन में ही खड़े मिलते हैं, राइट? सो इन शॉर्ट, आप बन जाते हैं द गो टू पर्सन। और लेट्स बी ऑनेस्ट, शुरू शुरू में ये एक बैज ऑफ ऑनर जैसा लगता है ना, कि वाओ, पूरे ऑफिस में जब चीज़ें रियली मैटर करती हैं तो सबकी नज़र सिर्फ मुझ पर होती है। इट फील्स ग्रेट, इट्स अ ह्यूज ईगो बूस्ट। लेकिन इसी ईगो बूस्ट और वैलिडेशन के पीछे वो एक सवाल है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करता है। द बिग वन, इफ दे ट्रस्ट यू सो मच, अगर उन्हें आपकी कैपेबिलिटीज पर इतना ही अटूट विश्वास है, तो फिर वो आपको प्रमोट क्यों नहीं करते? Why are you still stuck in the same role with the same title, साल दर साल? Okay, so how do we figure this out? Here's our roadmap for today. हम इस ट्रैप को पूरी तरह से डिसमेंटल करेंगे। फर्स्ट, हम इसके वार्निंग साइंस को पहचानेंगे, जो शायद आप अभी तक इग्नोर कर रहे हैं। फिर we'll dive deep into the psychology कि ऐसा होता ही क्यों है। We'll look at the long-term impact, and most importantly, we will map out the shift, आपका escape plan. तो पहला स्टेप है पहचान, recognition. इस ट्रैप की सबसे ट्रिकी बात क्या है? इसके जो वार्निंग साइंस हैं, इसके जो रेड फ्लैग्स हैं, वो अक्सर तारीफ या कॉम्प्लीमेंट्स के पर्दे में आती हैं, और इसीलिए हम उन्हें देख ही नहीं पाते। सो लेट्स अनकवर दीज सो कॉल्ड पॉजिटिव सिग्नल्स। एंड दिस इज वेयर ऑल द कंफ्यूजन स्टार्ट्स, क्योंकि सारे सिग्नल्स पॉजिटिव लगते हैं। देखिए, आपको सबसे क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, राइट? आपको हाई रिस्क सिचुएशंस में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है। आप पर ऐसे एग्जीक्यूशन के लिए भरोसा किया जाता है जो फेल हो ही नहीं सकता। बेसिकली आप हर बड़ी प्रॉब्लम के डिफॉल्ट सोल्यूशन बन जाते हैं, और ऑन द सर्फेस दिस फील्स अमेजिंग। आपको मीटिंग्स में, टाउन हॉल्स में बार बार सुनने को मिलता है, वी रिलाई ऑन यू सो मच। और ये सुनकर ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फील होती है कि हाँ, मेरी वैल्यू है, मैं इस टीम के लिए मैटर करता हूँ। और फिर आती है ये सबसे डेंजरस लाइन, you're indispensable, मतलब आपके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। ये सुनने में अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट लगता है, राइट? द पीक ऑफ प्रोफेशनल वैलिडेशन। पर सच तो ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये एक केज है, एक सोने का पिंजरा, जिसे आपने अपनी ही मेहनत और रिलायबिलिटी से बनाया है। सो लेट्स कट टू द चेस। इन सब कॉम्प्लीमेंट्स का, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नेट रिजल्ट बस एक ही है। आप पर भरोसा किया जाता है चीज़ों को फ्लॉलेसली डिलीवर करने के लिए, लीड करने के लिए नहीं। They see you as an amazing pair of hands, not as a strategic mind that can guide and develop other people. Your identity has become your function. So the big question is, ऐसा होता क्यों है? क्या ये पर्सनल है? क्या आपके बॉस आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? Well, most of the time, no. It's not some personal conspiracy against you. इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल और थोड़ी ब्रूटल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द सिस्टम। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना फंडामेंटली दो तरह का ट्रस्ट होता है। पहला है एग्जीक्यूशन ट्रस्ट। ये वो ट्रस्ट है जिसमें आप माहिर बन चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब है, आपको जो भी काम दिया जाएगा आप उसे टाइम पर, बजट में और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पूरा कर देंगे। इसका पूरा फोकस होता है रिलायबिलिटी और रिस्क को कम करने पर। आप बेसिकली एक सेफ बेट हैं। और हम में से 99% लोग इसी ट्रस्ट को बिल्ड करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम बेस्ट काम करेंगे तो ग्रोथ तो आएगी ही, बट व्हाट्स द आउटकम? आप अपने करंट
करंट रोल में इतने वैल्यूबल हो जाते हैं कि आपको वहां से हिलाना मैनेजमेंट को एक बहुत बड़ा रिस्क लगता है। यू लिटरली गेट लॉक्ड इन। एग्जैक्टली अब आते हैं दूसरे टाइप पर। इसे कहते हैं लीडरशिप ट्रस्ट। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ काम करते नहीं हैं, आप अपने से आगे, अपने से बड़ा स्केल क्रिएट कर सकते हैं। आप दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। इसका फोकस रिलायबिलिटी पर नहीं, पोटेंशियल पर होता है। और ग्रोथ और प्रमोशन का असली रास्ता यहीं से खुलता है। So to put it simply, execution trust is about doing the work, leadership trust is about enabling others to do the work. और हम doing में इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि मैनेजमेंट हमें enabling वाले रोल में इमेजिन ही नहीं कर पाती। उनके दिमाग में आपकी इमेज एक सुपर डूअर की बन जाती है, not a strategic leader. And, there are solid systemic reasons for this. Number 1, आपको प्रमोट करने से सिस्टम में एक अनसर्टेनिटी आती है। लीडरशिप के दिमाग में एक ही सवाल आता है, अगर इसे प्रमोट कर दिया तो इसका काम इतनी परफेक्शन से कौन करेगा? नंबर 2, आपको रिप्लेस करना, वेल, इट फील्स एक्सपेंसिव एंड रियली डिफिकल्ट। कहाँ से लाएं कोई आप जैसा? तो मतलब अच्छा काम करना ही एक सजा बन जाती है? सीरियसली? इन अ वे यस, क्योंकि सिस्टम को बाय डिज़ाइन पोटेंशियल से ज़्यादा रिलायबिलिटी पसंद है। जो चीज़ परफेक्टली काम कर रही है, जो इंजन स्मूथली चल रहा है, कोई भी सीनियर लीडर उस प्रिडिक्टेबिलिटी को, उस कंफर्ट को डिसरप्ट नहीं करना चाहता। इट्स जस्ट द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉर देम। और अनफॉर्चुनेटली वो पाथ आपको वहीं रखता है जहां आप हैं। एंड दिस जस्ट सम्स इट अप सो परफेक्टली। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है, योर ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल एबिलिटी टू एग्जीक्यूट फ्लॉलेसली, वही आपकी कैद बन जाती है। योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लिटरली becomes your containment field. ओके, सो वी नो व्हाई दिस हैपन्स, पर इसका इम्पैक्ट क्या होता है आप पर? ये कोई एक दिन की चोट नहीं है। इट्स नॉट अ सडन शॉक, नो, इट्स अ स्लो बर्न। एक ऐसी आग जो धीरे धीरे आपकी मोटिवेशन, आपकी एम्बिशन, आपकी सेल्फ वर्थ सबको जला देती है। लेट्स जस्ट ट्रेस दिस पेनफुल जर्नी। ईयर 1, इट फील्स अमेजिंग। आप खुश हैं, आप खुद से कहते हैं, वाओ, दे ट्रस्ट मी विद एवरीथिंग, आई मस्ट बी द स्टार। Year 2, आपका रोल एक्सपैंड होता है, आप दूसरों का काम भी करने लगते हैं, लेकिन आपका टाइटल, आपकी डेजिग्नेशन वहीं की वहीं है। Year 3, फ्रस्ट्रेशन साइलेंटली बिल्ड होने लगती है। आप देखते हैं कि आपसे कम केपेबल लोग प्रमोट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजिक समझा जाता है। अ साइलेंट एंगर स्टार्ट्स टू बिल्ड। एंड देन Year 4, बर्नआउट। आप थक चुके हैं, वही काम, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही टाइटल। द फायर इनसाइड स्टार्ट्स टू डाई आउट। So here's the final damning verdict of the trust trap. आप एक ऐसी अजीब corporate limbo में फंस जाते हैं where you're simply too important to the daily functioning of the team to be lost from your current role. And at the very same time, you're just too useful in that same role to be promoted out of it. It's a lose-lose situation. But okay, enough of the doom and gloom. Here's the good news. You are not helpless. You are not powerless in the situation. इस ट्रैप से बाहर निकलने का एक clear strategic रास्ता है. It requires a conscious, deliberate shift. A shift in your strategy and more importantly, in your mindset. Let's talk about the shift from being a deliverer to becoming a leader. And this shift, it starts with one simple thing. Communication. You have to stop waiting and assuming कि आपका काम आपके लिए बोलेगा. It won't. You have to start asking the right questions. अपनी next one-on-one में अपने manager से पूछो, what does the growth path beyond this current role look like for me? या ये पूछो, I really want to develop my leadership skills. How can I get more leadership exposure on some of the upcoming projects? These questions send a very clear signal. All right, let's make this super practical. We're going to break it down into 3 concrete actionable steps. First, delegate, don't just deliver. I know, आपका instinct है hide important काम खुद करना क्योंकि आप ही उसे best करते हैं. You have to fight this instinct. Start small. अपनी टीम में किसी को आइडेंटिफाई करो और उसे अपने क्रिटिकल टास्क्स का एक छोटा सा हिस्सा हैंडल करने के लिए ट्रेन करो. This positions you not as a doer, but as a capability builder. Second, show scale, not just reliability. अपने डे-टू-डे टास्क्स के बबल से बाहर निकलो. एक्टिवली ऐसे प्रोजेक्ट्स मांगो जो क्रॉस फंक्शनल हो, जहां स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व हो. अपनी टीम मीटिंग्स में सिर्फ ये मत बताओ कि आपने क्या किया, ये बताओ कि क्यों किया. Show them you can think about the bigger picture, not just your piece of the puzzle. And third, and this is absolutely non-negotiable, make your growth a discussion. आपके ambitions आपके manager के लिए कोई secret नहीं होने चाहिए. Don't assume they know. Schedule a formal meeting, specifically to discuss your career path. इस conversation में facts or data के साथ जाओ. Talk about your accomplishments, and then very clearly state your goal. My aim is to move into a team lead role in the next 6 to 9 months, and I'd like to discuss what I need to do to get there. You have to internalize this core logic. It's simple, but it's everything.
अगर आप अपने करंट रोल में उनके लिए सबसे सेफेस्ट, सबसे प्रेडिक्टेबल ऑप्शन बने रहेंगे, वो आपको कभी वहां से मूव नहीं करेंगे. Why would they? You have to strategically make them see that your true potential, your leadership potential, is being wasted where you are. तो हम आपको इस एक आखिरी वेरी पावरफुल सवाल के साथ छोड़ते हैं. कल जब आप काम पर जाएंगे तो अपने हर एक्शन से पहले एक बार ये सोचिए, What are you building? Are you building your own indispensability? A situation where the team can't function without you? या फिर are you building your successor? Someone who can take your place so that you are free to move up? The choice and the strategy is all yours.